चलिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। केस नंबर 7 पे आ चुके हैं और ये केस नंबर 7 समझने लायक है। बाकी सब तो आसानी, ये भी आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये भी आसान है, बट जो समझाया जाए उस बात को समझेंगे। सबसे पहली बात, ग्राफ जो बताया गया था, ग्राफ जो इस तरीके से हम फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। यहां देखिए, ग्राफ जो ड्रॉ किया जाता है उस बात को समझिए। हम क्या ड्रॉ करेंगे बाद में फाइनल करेंगे, तब आप नोट करेंगे, ठीक है। पहले डिस्कशन, जब ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब कर्व लाइन हो, अब आप ये बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि कर्व लाइन हो, यानी ग्राफ कर्व लाइन पर आएगा डिस्कशन, तो बताइए एक्सेलेरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का क्या मतलब है? या तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है या तो वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है। अब सवाल है कर्व लाइन में क्या क्या संभव है? या तो ये डाउनवर्ड कनकेव, देखिए डाउनवर्ड कनकेव, अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कनकेव, दोनों कनकेव बनाते हुए कर्व लाइन बना है। या तो ग्राफ अपवर्ड कनकेव हो सकता है या तो ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव हो सकता है, कुछ इस तरीके से। दोनों तो कर्व है, दोनों लाइन कर्व है, बिल्कुल कर्व है। दोनों के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब बताइए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, इसका स्लोप निकाल कर देखेंगे। अब आप सोचिए कि कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप चाहते हैं तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। इस पॉइंट पर अगर निकालना चाहें तो ये बना θ1, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। लीजिए समझिएगा, ये बना θ2। अब बताइए θ1 बड़ा है या θ2? आसपास क्लियर है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाइएगा, टेंजेंट द्वारा जो एंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ, वो भी एंगल बड़ा हो रहा है। यानी आगे बढ़ने से थीटा इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कि थीटा यदि इंक्रीज हो, सुनिएगा, यदि थीटा इंक्रीज हो तो बताइए क्या होगा? थीटा इंक्रीजेस के केस में टेन थीटा क्या होता है? इंक्रीज होता है। और टेन थीटा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? स्लोप इंक्रीज होगा। और स्लोप क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। इस बात से क्लियर है? जब अपवर्ड कनकेव हो उस केस में थीटा इंक्रीज होता है और टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, क्योंकि थीटा बढ़ाएंगे तो टेन थीटा बढ़ेगा। और उस केस में यदि टेन थीटा इंक्रीज हो उस केस में स्लोप भी इंक्रीज होगा। और स्लोप यदि इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता हुआ होगा, इंक्रीज करता हुआ लगेगा। इस बात से फाइनल करते हैं कि यदि ग्राफ अपवर्ड कनकेव हो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, इन दिस केस एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। आइए डाउनवर्ड कनकेव की का बात करें, थोड़ा सा फाइनल करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड कनकेव की बात करें तो कि मानकर चलिए एक्स एक्सिस को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। डाउनवर्ड कनकेव एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। अब कहेंगे इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए, तो बताइए इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां एंगल बना है, इसका नाम θ1 डाल देते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए तो मे भी टेंजेंट ऐसा हो सकता है, ये हो गया θ2। आगे बढ़ाते हैं, बताइए आगे बढ़ाएंगे तो टेंजेंट ऐसा हो सकता है θ3। बताइए आगे बढ़ते जाते हैं, उसके जो टेंजेंट है उसका स्लोप घटता जाता है। पहले बढ़ा था, थोड़ा और झुक गया और झुक गया, जैसे आगे बढ़िएगा थीटा और कम होगा, अर्थात थीटा डिक्रीज हो रहा है। जब थीटा डिक्रीज होता है तो टेन थीटा भी डिक्रीज होता है। और टेन थीटा डिक्रीज का मतलब स्लोप भी डिक्रीज होगा। और स्लोप यदि डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा? एक्सेलरेशन। इस बात से क्लियर है कि यदि ग्राफ अपवर्ड कनकेव हो इस केस में एंगल घटता है, स्लोप एंगल डिक्रीज होता है। और टेन थीटा इस वजह से इसलिए डिक्रीज होता है और स्लोप भी डिक्रीज होगा। जब स्लोप डिक्रीज होगा तो ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप डिक्रीज करे तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होता हुआ लगेगा। यहां से दो बातें हम लोगों ने सीखा कि यदि अपवर्ड कनकेव हो, सुनिएगा, यदि अपवर्ड कनकेव हो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एंड डाउनवर्ड कनकेव हो एक्सेलरेशन ये इंक्रीजेस, इन दिस केस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। कहने का मतलब हुआ कि कर्व लाइन में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। कर्व लाइन में
अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों तरह का कर्व मिक्स रहता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन या तो बढ़ सकता है या तो एक्सेलरेशन घट सकता है। एक्सेलरेशन बढ़ना या घटना इसका मतलब है कि कभी स्लोप बढ़ रहा होगा या कभी स्लोप घट रहा होगा। इस हिसाब से दोनों अपवार्ड डाउनवार्ड को कनकेव को अलग करके बताया गया कि दोनों कनकेव है, दोनों कर्व लाइन है, एक अपवार्ड है एक डाउनवार्ड है। अपवार्ड कनकेव में स्लोप एंगल बढ़ने की वजह से स्लोप बढ़ता है और एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, और डाउनवार्ड कनकेव में स्लोप एंगल डिक्रीज होने की वजह से स्लोप डिक्रीज होता है, इसलिए एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। यानी फाइनल इन बातों को लिखना है, इसको आपने समझा, मन करे तो रफ में या वहीं पर डिस्कस के अबाउट आप नोट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनलाइज नोट करने वाली बात है वो अब है, सुनिए क्या। एक ग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरह, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी होगा, एंड सेकेंड केस में यहां इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। डिस्कस के तौर पर मैंने पहले कर चुका हूं, यहां पर डायग्राम उतना ये नहीं करना है। कहने का मतलब ये हुआ कुछ इस तरह, यहां पर अपवार्ड कनकेव ड्रॉ करते हैं और यहां पर डाउनवार्ड कनकेव ड्रॉ करते हैं। अपवार्ड कनकेव ये जो ग्राफ है वो कैसा है, अपवार्ड साइड में लिख देते हैं। ये जो ग्राफ है इसके लिए अपवार्ड कनकेव है, इसका मतलब है कि स्लोप एंगल क्या होता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा टेंजेंट का, और जब थीटा बढ़े तो टेन थीटा विल ऑल्सो इंक्रीजेस, इसका मतलब है स्लोप विल ऑल्सो इंक्रीजेस। स्लोप क्या देगा भाई, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अपवार्ड कनकेव में एक्सेलरेशन इंक्रीज होता हुआ चलता है। यहां ग्राफ कैसा है, आप ग्राफ को देखकर क्लियर कर सकते हैं, ये डाउनवार्ड कनकेव है। डाउनवार्ड कनकेव में थीटा क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है टेंजेंट का, जो हम लोग स्लोप निकालते हैं। देन टेन थीटा विल ऑल्सो डिक्रीजेस, टेन थीटा डिक्रीज का मतलब क्या डिक्रीज हो गया, स्लोप डिक्रीजेस। स्लोप डिक्रीज का मतलब यहां पर क्या डिक्रीज हुआ, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। इस बात से क्लियर है, अपवार्ड कनकेव में एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, डाउनवार्ड कनकेव में, ठीक ही बोल रहे थे ना, अपवार्ड कनकेव में एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, डाउनवार्ड कनकेव में एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। यही बात ऊपर लिखा हुआ है। अब आप पढ़िए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन यदि इंक्रीज हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, अपवार्ड कनकेव। इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, डाउनवार्ड कनकेव। इसको कुछ ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक मैं बता दूं थोड़ा सा, कि मानकर चलिए कोई छोटा बच्चा है, आप भी जब छोटे बच्चे होंगे उस समय की बात है, और आपका चेहरा आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपका चेहरा यहां दिखाई पड़ेगा, आपका चेहरा, आपका अपना चेहरा यहां दिखाई पड़ेगा। यहां भी कुछ इसी तरीके से आपका ही चेहरा इधर दिखाई पड़ेगा। याद रखने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। अब सवाल लिप्स का है, लिप्स का, इसकी स्थिति देखा जाए। बचपन में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, चाहे चॉकलेट हो या बिस्किट हो, कोई भी चीज मिल जाए माने इंक्रीज हो रहा है, कोई भी चीज मिल जाए माने इंक्रीज हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान अपने आप को मिले तो इंक्रीज होना हुआ, और इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या हो जाते हैं उस केस में, HAPPY, हम लोग खुश हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं तो लिप्स का स्माइल कुछ इस तरीके से मैं दिखा दूं, ऐसा होता है। और जब मानकर चलिए कोई चीज खो गया माने डिक्रीज होना, कमी, डिक्रीज होना। और जब डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, कोई चीज खो गया तो सैड, ऐसा।
ऐसा बना कर रखते हैं। सैड माने आप रोने लगते हैं या उदास हो जाते हैं। उदास वाले का बताइए लिप्स कैसा होगा, ऐसा होगा। इस बात से हम क्या समझते हैं, इस यहां पर कैसे रिलेट करेंगे। इंक्रीज हुआ तो डाउन अपवार्ड कनकेव, अपवार्ड कनकेव में अगर आप ध्यान से देखेंगे लिप्स का स्टाइल कुछ इस तरीके से अपवार्ड बनाता है। इंक्रीज होना माने अपवार्ड, आप खुश हैं। डिक्रीज होना माने डाउनवार्ड माने आप सैड हैं। कुछ इस तरीके से इसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, डिस्कस भी किया गया बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी याद रखने का तरीका तो वो बात अलग है। नॉर्मली अपवार्ड कनकेव मींस एक्सेलेरेशन इंक्रीजेस, डाउनवार्ड कनकेव मींस एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस। दोनों के केस में एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है। एक के केस में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे के केस में डिक्रीज हो रहा है। इसको आप रिवाइज करेंगे, अगले केस में प्रूफ करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।